Good morning student. Myself Shiv Prakash Dubey. I am taking physics, complete JEE and NEET physics. ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आप सभी बच्चे जो है NLM पढ़ रहे हो, NLM की थ्योरी आपने प्रीवियस वीडियो में देखी। आज जो है हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पूरा किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, हमें अपनी तैयारी उसी तरीके से रखनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। फोर्स फेस्टिंग अ पार्टिकल ऑफ मास m इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ, FT ग्राफ एज शोन इन बिलो। FT ग्राफ है बेटे। यहाँ पूछ रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर टाइम इंटरवल 0 to 8। क्या पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम 0 to 8 क्या होगा। तो सर हमें पता है कि सर फोर्स बराबर dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव्स यू फोर्स। तो सर चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है f dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देंगे, टोटल इंटीग्रेशन 0 to 8 सेकेंड, 0 to 8। अब सर ये f dt क्या है, एरिया अंडर कर्व। अब इसका एरिया अंडर कर्व कैसे निकालोगे, हाफ इसका ट्रायंगल है बेटे, हाइट 3 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर इसका 6 एरिया आ गया, यहाँ पे 3 है बेटे। तो ये एरिया नेगेटिव है, ये 0 एक्सिस, ये वाला एरिया सर नेगेटिव है। तो इसका एरिया कितना 2 इंटू 2 बेटे, 2 इंटू 3। तो सर ये एरिया नेगेटिव है और ये एरिया पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। सर ये वाली वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, हाफ नहीं, ये ट्रायंगल, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये कितना है सर 4, ये 4 इंटू 3 डेट इज 12। तो ऑप्शन ए में बोला है 24, 20, 12, 8 सॉरी 6। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 12 इज दी करेक्ट आंसर। 12 इज दी करेक्ट आंसर। देखो क्या बेसिक क्वेश्चंस पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव्स यू फोर्स। एरिया अंडर कर्व निकलवा दिया आपने, आराम से निकलवा दिया। ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव रखा और नीचे वाले को नेगेटिव रखा। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, क्या पूछ रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंस बैक विद सम वेलोसिटी इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। तो ध्यान से सभी बच्चे देखें, एक वॉल है बेटे, ये वॉल है। सर एक बॉल गई जिसका मास कैपिटल M था, ये v वेलोसिटी से हिट की है बेटे। तो अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इम्पल्स बताओ। तो इम्पल्स के बारे में आप क्या जानते हो, इम्पल्स क्या होता है बेटे। यहाँ पे इम्पल्स पूछा है। अब आपको पता है कि इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकल इज चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो चेंज है, तो इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी बेटे। अब इम्पल्स बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज। तो सर यहाँ पे टकराएगा ऐसे, मोमेंटम क्या होगा सर, आपने मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी पढ़ा है। तो अगर इधर पॉजिटिव है तो ये आपने क्या लिखोगे, m इंटू वी, पॉजिटिव है बेटे, या डेल्टा p बराबर चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1। अब जाएगा, टकराएगा तो ऐसे रिबाउंस होके पीछे आएगा। तो यहाँ से सर मोमेंटम ऐसे गया m इंटू वी। अब जब ये रिटर्न आएगा तो यहाँ पे m इंटू वी है। अब जब रिटर्न आएगा बेटे तो क्या हो जाएगा, माइनस mv। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वैल्यू कितना होगी बेटे, यहाँ पे P2 की वैल्यू सर माइनस m इंटू वी माइनस P1 की वैल्यू, P1 कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे m इंटू वी। तो यहाँ पे माइनस 2mv। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, mv 1.5 mv 2 mv 0। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात करती, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, 2 mv है। कितना, 2 mv। तो करेक्ट आंसर इज सी बेटे। हाँ बेटे, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से समझे क्वेश्चंस को। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स,
ठीक। एक्वायर्स द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी। तो आप सभी बच्चों को पता है सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स का जो वेक्टर का ये दिया है, क्या दिया है सर, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये फोर्स है। तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड हर बच्चा जानता है, मॉडुलस ए मॉड निकाल लो। तो सर इसका स्क्वायर प्लस सर माइनस 8 का स्क्वायर, सर यहाँ पे प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 36, 64, 100। तो वैल्यू कितना आ गई सर, इसकी वैल्यू कितना आ गई √200, या सर इसको 10√2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 10√2 लिख सकते हो बेटे। अब सर अगर ये वैल्यू आ गई फोर्स की और आपके पास एक्सेलरेशन है, तो क्या आप मास नहीं बता सकते? हर बच्चा जानता है F = m × a, हर बच्चे को पता है ये बात। सर A बराबर F/m कर दो, तो F की वैल्यू हमें पता है सर 10√2, m की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है मास, m बराबर क्या हो जाएगा F/a, a की वैल्यू 1 है सर, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10√2। तो देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नीट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन नीट में पूछा है। अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास m दिया है बेटे, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हेन देन ही एक्सपीरियंस अ फोर्स, कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चलो भाई सर फोर्स बराबर इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, यस, तो इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम सर। अब इम्पल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट सर, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम सर, m × dv डिवाइडेड बाय सर dt, डेल्टा t। भाई बॉल अगर आपने फेंका, ठीक है सर, बॉल हमने फेंका, अब जब बॉल हमारे पास आएगी, कोई कैच करेगा ऐसे, तो मास तो पता है 150 ग्राम, इसको सर केजी में कन्वर्ट भी कर लेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 20 है। अब ये चेंज कैसे आएगा, ये ध्यान समझना, मोमेंटम का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई जब पकड़ोगे, आ तो वेलोसिटी 20 रही है, जब पकड़ोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन कितने समय में 0 होगी वो दिया है 0.1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम m × v होगा बेटे। तो सर m की वैल्यू 150 × 10⁻³ वेलोसिटी दिया है बेटे 20, सर समय 0.1 दिया है 0.1। तो अगर आप ध्यान से देखो 1, 2, तो यहाँ पे सर 0.1 हो गया, 0.1, ये 0.1, ये 0.1 हट गया, तो 15 दूनी 30, 30 न्यूटन। कौन सा आंसर सही है, 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। और भी क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन नीट में आया है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, देखते हैं क्या क्वेश्चन की डिमांड है, कैसे इसको करेंगे। इफ अ फोर्स ऑन द रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी दिया है, और ये दिया है फोर्स 345, देन द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज। रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल का मतलब क्या होता है बेटे, कि फ्यूल के जलने की दर मतलब dm/dt। मास में जब आप जानते हो, जब रॉकेट जाता है, रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो पीछे से क्या निकलता, फायर निकलती है। अब वो फायर कहाँ से आती है, फ्यूल बर्न होता है बेटे, फ्यूल बर्न होगा, इसका मतलब टाइम वेरिएंट है बेटे, टाइम के साथ फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो घटेगी। कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल जो सर थ्रस्ट होता है, जो भी थ्रस्ट होगा वो मास के वेरिएशन की वजह से है। F बराबर m × a जो पढ़ते हो, तो m सर जहाँ पे यहाँ पे मास वेरी कर रहा है,
इंटू ए मतलब आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, F बराबर ma, लेकिन ए भी सर वेलोसिटी ए बराबर du बाई dt सर, u कांस्टेंट है बेटे, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही वेरिएबल है dm, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पूछा है कि रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, इसका मतलब मास, जो मास है उसके जलने की दर क्या होगी। तो जाहिर सी बात है dm बाई dt बराबर, ये घटेगा बेटी, वैल्यू क्या होगी सर, फोर्स डिवाइडेड बाई यू। फोर्स की वैल्यू दिया है बेटे कितना 345 डिवाइडेड बाई यू 300, तो इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सर ये न्यूटन, यहाँ पे dm kg पर सेकेंड, तो आपके पास ये करोगे तो 1.15 kg पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यही चीज़ दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन में नीट में पूछा, तो इसको कैसे हैंडल करोगे, एकदम आसान तरीके से। सर यहाँ पे भी वही पूछा है कि 600 kg रॉकेट इज जेट फॉर दी वर्टिकल फायरिंग की जा रही है इफ इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द मास ऑफ द रॉकेट ऑफ वेट। अब एक बात बताओ, कंटिन्यूअस सप्लाई की जा रही तो पीछे झटका लगेगा, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई की जा रही तो पीछे झटका लगेगा तो वो ऊपर जाएगा। आपने रॉकेट का क्या पढ़ा है, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक्शन रिएक्शन। पीछे से जो गैसेज होती हैं वो निकलती हैं, फायर होता है और ये ऊपर जाता है। इसका मतलब टू ओवरकम दी वेट, मतलब जो फोर्स होगा, फोर्स का जो उसका वेट है वो ओवरकम करना भाई। तो इसका मतलब सर m इंटू जी, यही ओवरकम करना है, ठीक। अब ये यहाँ पे dm बाई dt ये पूछ रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ बर्न क्या होगा, टू ओवरकम दी वेट रेट ऑफ बर्न क्या होगा, इजेक्टेड पर सेकेंड। कितने रॉकेट का मास कितना है भाई, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितना दिया है बेटे, dm बाई dt इज रेट ऑफ बर्निंग। तो हाँ बेटे यहीं पे बात कर रहे थे, यहाँ पे du mg थ्रस्ट हो गया, ये इसी को ओवरकम करना है, dm बाई dt इंटू यू। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, एग्जॉस्टेड स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड। तो सर कोई बात नहीं, अच्छी बात है सर, कोई बात नहीं। सर dm बाई dt पूछा है भाई, dm बाई dt बराबर सर m इंटू जी डिवाइडेड बाई यू। सर कितना भाई, मास कितना है 600 kg, m की वैल्यू हो गई इंटू जी की वैल्यू 10 रखेंगे, डिवाइडेड बाई यू सर मीटर पर सेकेंड, तो 100,000 मीटर पर सेकेंड है बेटे। तो 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6 kg पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहने का मतलब जिस बच्चे को सिर्फ इतना समझ में आ जाएगा कि सर F बराबर m इंटू ए में, ये तो जनरल फार्मूला F बराबर m में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा कि सर मास भी वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे dm बाई dt लिख सकते हो, अब v को, एक्सेलरेशन को v बाई t लिख सकते हो। कहने का मतलब सर dm वेरी हो रहा है, थ्रस्ट है बेटे, झटका बोलते हो। तो यहाँ पे v बराबर du बाई dt, तो यहाँ पे ये आपके पास जो वैल्यू आया F बराबर थ्रस्ट बराबर dm इंटू यू डिवाइडेड बाई dt। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है, तो रॉकेट के जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं वो चाहे आपका वेरिएबल मास से हो, आप सारे क्वेश्चंस इसी से करोगे, ठीक है बेटे। और भी क्वेश्चंस देखते हैं बेटे। एक क्वेश्चन आया है बेटे नीट में कि 3 ब्लॉक हैं A, B और C, A, B और C, मास दिया है 4 kg, 2 kg और 1 kg। यहाँ से पीछे से झटका मारा, धक्का लगाया जा रहा है,
ये फ्रिक्शनलेस बेटे, ये फ्रिक्शनलेस, कोई इस पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा। अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो अपोजिंग फोर्स कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स दिया है 14 न्यूटन। कितना न्यूटन? 14 न्यूटन। पूछ क्या रहा है कि इफ़ फोर्स 14 न्यूटन अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज़, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज़। तो सभी बच्चे आप जानते हो कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं सर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स होगा जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं बेटे। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो सर इसका FBD बना लेंगे बेटे। क्या बना लेंगे? FBD। करने का बिल्कुल एक आसान तरीका, सर ये आपके पास बॉडी A है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर यहाँ पे इस पे ये फोर्स लगा रहा है तो ये वाला इस पे लगाएगा। तो सर इसको रस्सी से भी जोड़ सकते हो। सर इसको आप रस्सी से भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। ये 4 kg, ये 2 kg, ये 1 kg। फोर्स ऐसे लग रहा है कितने न्यूटन का? 14 न्यूटन का। तो आप पहले एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालोगे बेटे? एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। सर एक्सेलरेशन बराबर आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन बराबर टोटल फोर्स ऑन दिस सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटे, म्यू बराबर 0। तो सर एक्सेलरेशन बराबर F नेट डिवाइडेड बाई M। F नेट की वैल्यू F नेट डिवाइडेड बाई M टोटल। A नेट की बात कर रहे हैं बेटे, तो वैल्यू क्या होगी सर? 14 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 2 6 1 7। तो सर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया बेटे। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया सर। अब एक बात बताओ कि है तो हम तो ऐसे अज्यूम किए कि रस्सी से बंधा है, लेकिन रस्सी से अगर बंधा होता तो ये अलग, इसका सबका एक्सेलरेशन अलग होता। लेकिन ये मानेंगे कि साथ में ही है बेटे, ये साथ में ही है, ये भी साथ में ही है बेटे, ऐसे। अब इस पे निकालना, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? तो टेंशन निकालने के लिए इस पे टेंशन क्या होगा? FBD बना लो। तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन चाहिए तो इसका 1 का FBD बना लेंगे। सर ये आपके पास कितना है? 4 kg का। कितना? 4 kg। FBD आप सबने बना लिया कि ये सर 4 kg का है। इधर से 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटे। यहाँ पे सर कांटेक्ट जो नॉर्मल होगा ये ऐसे लगेगा। तो आपको एक ही NLM में सिर्फ एक फार्मूला, क्या है फार्मूला सर? आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा थ्योरी में, F नेट बराबर M इंटू A नेट की बात कर रहे हैं। तो F नेट क्या है भाई? इधर से 14 और फ्रिक्शनलेस है तो सारे ब्लॉक इधर जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाई। ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो सर F नेट बराबर मतलब सर 14 ज़्यादा है। नॉर्मल क्या है? अपोजिट है। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इधर अपोजिट, बराबर M की वैल्यू सर 4 न्यूटन इंटू एक्सेलरेशन कितना बेटे? 2। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई सर? नॉर्मल बराबर 14 माइनस 8 डेट इज 6 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 न्यूटन। कहने का मतलब देखो कितने आसानी से क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटे। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन देखते हैं नीट में आया हुआ। कह रहा है मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 kg, 2000 kg का मास है। व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, टेंशन जो है जो जिससे लिफ्ट बंधी होती है वो 28,000 है न्यूटन। देन द एक्सेलरेशन इज, तो जानते हो लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है, एक बार बता देते हैं बेटे। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ये लिफ्ट का मास सपोज यहाँ पे आदमी बैठा है, सब बैठे हैं, तो लिफ्ट प्लस आदमी का जो मास अगर जो भी है दोनों का कंबाइंड मास, तो ये तो सर नीचे लगेगा, टेंशन तो ऊपर होगा।
तो कॉन्सेप्ट एक ही सीखा है क्या, एफ नेट बराबर एम इंटू ए नेट। तो जा तो ऊपर रही है मतलब ये सर ज़्यादा है, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू सर एम इंटू ए। तो टेंशन की जो वैल्यू आती है एम ए प्लस एम जी सर, तो एम कॉमन ले लेते हो तो ए प्लस जी सर, ए प्लस जी, एम इंटू ए प्लस जी टेंशन होगा। अब यहाँ पे इस केस में देखते हैं क्या चीज़ दिया है कि हमें ये नहीं पता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये बात ज़रूर पता है कि टेंशन कितना है इस स्प्रिंग में, रस्सी में टेंशन 28,000। तो हम एक ऑप्शन पकड़ चलते हैं 28,000। तो यहाँ पे 28,000 एम इंटू एम की वैल्यू कितना दिया 2,000, जी प्लस ए, जी की वैल्यू 10 प्लस ए हमें नहीं पता है, हम अभी ऊपर जंक्शन माने हैं। तो सर ये पूरा 7 चौक 28, यहाँ पे 14 दूनी 28, सर 14 बराबर 10 प्लस ए, तो ए बराबर सर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी ऊपर जा रहा है, हमने ऐसा अज्यूम किया है। आपने पढ़ा होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, अगर लिफ्ट ऊपर जाती है, आपने वो झूले में बचपन में झूला झूला होगा, उसमें जब भी आप झूले में बैठते हो ये गोला गोला घूमता है, बहुत बड़ा होता है, तो जब भी आप ऊपर जाओगे ऐसा लगता है आपका वेट बढ़ता जा रहा है, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ वेट है ही नहीं। तो अगर ए बराबर जी हो जाए तो जब नीचे से ऊपर जाओगे तो अगर ए बराबर जी हो जाए तो आपका वेट 2 टाइम्स लगेगा बेटे, लेकिन जब वही ऊपर से नीचे आओगे तो ऐसा आपको लगेगा कि हमारा कोई वेट नहीं, फ्री फॉलिंग हो जाता है ए बराबर जी पे। अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई तो आप फ्री फॉलिंग करते हो, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, वो फ्री फॉलिंग कंडीशन है। मतलब जब सर ऊपर से नीचे आएगी तो जो इफ़ेक्टिव टेंशन होगा स्ट्रिंग में या जो लिफ्ट में, वो क्या होगा एम इंटू जी माइनस ए। ठीक, अब नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा बेटे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी ऊपर। तो कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटे। यहाँ पे देखें अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड द लिफ्ट, और लिफ्ट का खुद मास दिया है 940 kg, तो टोटल मास से मतलब है भाई हमें। तो सर एक लिफ्ट है उसमें आदमी भी बैठा है, उसका मास 40 kg है, पूरा जो लिफ्ट है स्ट्रक्चर वो 960 kg है बेटे। कह रहा है बटन प्रेस ऑन कंट्रोल पैनल, लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप, दिया है बता के रखा है कि मूविंग अप कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है बेटे। तो कह रहा है रस्सी है जो टेंशन होगा जिसमें लिफ्ट बधी होती है, आपने देखा हो रोप होते हैं, आयरन के रोप्स होते हैं, तो उसमें टेंशन कितना होगा ये पूछा है। तो सर सेम कॉन्सेप्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टेंशन बराबर एम इंटू जी प्लस ए लगा दो सर, लेकिन एम किसका, टोटल मास किसका, आदमी और लिफ्ट दोनों का मास। तो सर वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 प्लस 960 1000 जी प्लस ए, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1, तो सर ये वैल्यू 11,000, कितना 11,000, तो यहाँ पे 11,000 आया है, तो टेंशन की वैल्यू 11,000 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे, हाँ बेटे देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, समझो तरीके से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है, मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, इट इज लिफ्टेड अपवर्ड विद, ऊपर जा रहा है कितने से 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, एक्सेलेरेशन दिया, और ये उतने से ही नीचे जा रहा है, तो टेंशन का रेशियो पूछा। तो सर आपने अभी हमें सिखाया है कि अगर एक लिफ्ट है सर,
अगर ये ऊपर जा रही है, टी टेंशन, मास m है, तो सर a एक्सलेशन से ऊपर जा रही है, तो सर t की जो वैल्यू होगी m इंटू जी प्लस ए होगी बेटे। ये T1 मान लेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई, अगर नीचे आती है सर m इंटू जी माइनस ए होगी, इसको T2 मान लो, इसी का रेशियो चाहिए। सर मास तो कैंसिल, g प्लस ए दोनों जोड़ दो, g की वैल्यू 10 रख देंगे, तो यहाँ पे 10 प्लस ए की वैल्यू 4.9, तो सर ये हो जाएगी 10 प्लस 4.9 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4.9 नीचे आएगी, तो ये होगा, ये वैल्यू कितनी आएगी सर 14.9। अब यहाँ से ये माइनस कर दो, तो यहाँ से अगर माइनस कर दोगे तो 6 और 5.1, तो यहाँ पे 5 1 3 का रेशियो, 3 वर्सेस 1, ठीक है, ऑल राइट। लगभग 3 इंटू 1 का रेशियो होगा 14.9, 15 5 तिहाई 15, लगभग 3 इंटू 1 देख लें एक बार, रीचेक कर लें, 10 माइनस 4 6 में से 0.9 और 5.1, यस लगभग 3:1 का रेशियो है बेटे। यहाँ पे देखें ध्यान से, कह रहा है एक लिफ्ट वेइंग कितना 1000 kg मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ कितने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कह रहा है टेंशन क्या होगा सपोर्टिंग में। कोई बात नहीं सर, रस्सी का टेंशन हमें पता है ऊपर जाते टाइम क्या m इंटू जी प्लस ए बेटे, तो यहाँ पे वैल्यू m की वैल्यू दिया है 1000, g प्लस ए, जी की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1 मीटर से ऊपर जा रही है, तो सर 1000 मल्टीप्लाइड बाई 11 9.8 रखेंगे, तो लगभग हाँ g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, तो सर यहाँ पे 10.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 10,800। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। तो सभी बच्चे बेसिक क्या आपने सीखा, बेसिक सर हमने ये सीखा कि हम जो है एफनेट बराबर MA से, चाहे वो पुली बेस्ड प्रॉब्लम हो, चाहे लिफ्ट बेस्ड प्रॉब्लम हो, चाहे मोमेंटम हो, इम्पल्स हो, हर तरीके के प्रॉब्लम हम कर सकते हैं सर। तो मैंने मेन में वैरायटी लिया है, तो आप सब बच्चे प्रैक्टिस करें, जहाँ पे भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमारी पूरी टीम आपको उसकी रिप्लाई देगी। तो कहने का मतलब आप अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखेंगे, हम लोगों से जो हो सकता है वी विल ऑलवेज विद यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, थैंक यू।